नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे बड़े योद्धा के बारे में जिसको सेक्युलर कीड़ों ने, मैं सेक्युलर कीड़ा इसीलिए बोल बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनकी ख्याति पूरे भारत में फैलनी चाहिए थी उस हिसाब से पूरे भारत में फैलाई नहीं गई। क्यों? वोट बैंक के लिए, वोट के लिए उनकी उनके जो मान सम्मान जो पूरे भारत में उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? क्योंकि 1947 जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से लेकर जिसके हाथ में सत्ता थी वह खासकर एक विशेष समुदाय के वोट के लिए इनको हर जगह से निग्लेक्ट करते 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 एक राज्य तक लाके सीमित कर दिया। अब तो वैसा समय था कि उस राज्य में भी कुछ लोग उनके विरोध में बोलने लगे थे, लेकिन जैसे कि 2014 में सरकार बदली और धीरे धीरे उनको धीरे धीरे जानने लगे। आज उसी की देन है कि जो लखनऊ में मुगल का म्यूजियम था उसका नाम बदल के आज की तारीख में छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग विश्व के सबसे बड़े योद्धा योद्धा हमारे दादा, हम दादा ही बोलेंगे क्योंकि हमारे कितने जो हमारे पूर्वज थे 10वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी 18वीं पीढ़ी पहले एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी आप मात्र कल्पना कर सकते हो मेरे दोस्तों। और वो जन्मा महाराष्ट्र की धरती पर। हुआ यूं कि जब पूरे भारत में आप सोच के देखिए कितनी विपरीत परिस्थिति में उन्हें लड़ना पड़ा था। जब पूरे भारत में मुगल का राज्य था, पूरे मुगलों का राज्य, पूरे भारत में मुगलों का राज्य था। साउथ में आदिल शाही की चलती थी। उस जमाने में कोई हिंदू नेता पूरे भारत में नहीं था जो कि इनके विरोध में उतर सके, अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। लेकिन धन्य रे प्रभु, इनके जो पिताजी थे शाहजी, वो भी ऐसे ही एक सल्तनत के प्रधान हुआ करते थे। लेकिन बोलते ना, धन्य रे वो कोख जिनमें जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज। और धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्य का सपना पूरा करने के लिए जो उन्होंने रणनीति अपनाई, आज उन्हीं की देन है ये आज आपके घर में दिया जल रहा है। अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, तो आप नसीब मानिए कि आज उन्हीं की देन है कि आप हो। नहीं तो सोच के देखिए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही में था कि कितनी पॉपुलेशन थी आजादी के समय? 70 करोड़ के आसपास थी। 70 करोड़ में से आज की तारीख में ये जो बांग्लादेश में कन्वर्टेड, जो हिंदू से मुसलमान हुए हैं, जो पाकिस्तान में जो जितने भी कन्वर्टेड हैं 20 करोड़ के आसपास, आज जो बांग्लादेश में कन्वर्टेड हैं 20 करोड़ के आसपास, आज जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कन्वर्टेड हैं कम से कम करीब करीब उनकी जो जनसंख्या है 60 से 70 करोड़। और हम लोग कितने हैं? 120 करोड़। सोच के देखिए, अगर उस समय पे अगर शिवाजी महाराज नहीं बचाते थे, हिंदवी स्वराज का सपना नहीं देखते थे, मुगलों को सही समय पे नहीं रोकते थे, तो आज पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पूरा खत्म हो गया होता था, हिंदू विहीन हो गया होता था। लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थिति में मुगलों से लोहा लेके, आदिल शाही को हरा के, औरंगजेब को हरा के, औरंगजेब चला था औरंगजेब चला था मराठा को खत्म करने के लिए। उसकी समाधि महाराष्ट्र में बनाई गई, वहीं खोद के गाड़ दिया गया उसे। लड़ते रहा वो, उसके पास सेनाएं थी, लाखों में सेनाएं थी, करोड़ों में सेनाएं थी उसके पास एक एक से आधुनिक हथियार थे। लेकिन आखिरी समय तक उसने मराठा समाज को या मराठा स्वराज को हरा नहीं पाया। उसकी जो नींव रखी थी शिवाजी महाराज ने, उन्होंने
जो लड़ाई लड़ी, जिसके बाद से सारे हिंदुओं में एक उत्साह जगा, ऊर्जा जगी जीने की अपने धर्म के लिए। और यह ना केवल महाराष्ट्र तक सीमित थे। आप गूगल में डालिए मराठा साम्राज्य या हिंदवी स्वराज्य, आप मैप देखोगे तो इस साइड में पाकिस्तान तलक, यहाँ पे तमिलनाडु तलक, और नॉर्थ में उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक सिर्फ और सिर्फ मराठा साम्राज्य था। लोग दिल्ली को कब्जा करके, जो आप पढ़ोगे तो उस पे राजा बैठते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहां पे जो दिल्ली का राजा था उसको देना पड़ा, उसको वहां पे बैठने के लिए एक अमाउंट देना पड़ता था मराठा साम्राज्य को। और वो सुनहरा दौर लेके आए थे बाजीराव पेशवा। उन बाजीराव पेशवा को भी मान सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो बेचारे एक ब्राह्मण थे। आप सोच के देखिए, एक बेचारा ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का काम कर रहा है, उसे सिर्फ इसलिए मान सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि वो बेचारा ब्राह्मण था। क्या उसकी गलती थी बाजीराव पेशवा की? अगर मराठा साम्राज्य और हिंदुओं को बचाने में अगर शिवाजी महाराज के बाद कोई सबसे बड़ा नाम था, अगर दो नाम लिए जाए तो एक संभाजी थे, शिवाजी महाराज के पुत्र, और दूसरे नंबर पे बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा इतना खूंखार बंदा था कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और सब जीती उन्होंने। और उन्होंने महाराष्ट्र से चीरते हुए पूरे मराठा साम्राज्य को, जहां उनका घोड़ा जिस तरफ देखता था उस तरफ जाके झंडा गाड़ के आते थे। सोच के देखिए। और इसकी देन थी शिवाजी महाराज के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रूल्स और रेगुलेशंस इसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा। आज कितने लोग हैं जो मोदी को मानते हैं, योगी को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं, इंदिरा को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, बहुत सारे नेताओं को लोग मानते हैं, लेकिन ये सब धरे के धरे रह जाते अगर उस समय शिवाजी महाराज ना आते। आप सोच के देखिए, अगर आज पूरे भारत में अगर एक भी हिंदू है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऋणी है, कर्जदार है। आज हम जो रिस्पेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलना चाहिए वो हम नहीं दिए, 70 साल तक नहीं दिए। लेकिन अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि आज भाजपा अगर केरला में जा रही है, धीरे धीरे पैर पसार रही है, तो उसकी देन है कि एक हाथ में भाजपा का झंडा है तो दूसरे हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा है। तभी संभव है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारे दादा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सपना देख के गए हैं, मैं इन सारे नेताओं को कहना चाहूंगा कि जो हिंदवी स्वराज का उनका सपना था उसे आपको वैसे का वैसा ही रखना है। आज उन्होंने सोचा था कि नहीं, मेरा समुदाय, मेरा धर्म भी जिंदा रहना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उतनी कुर्बानियां दी। उनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी, उनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी, उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। आदिल शाही में उनको कोई दिक्कत नहीं था। उनके भी पिताजी जो थे सूबेदार थे, वो भी फर्स्ट क्लास जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन बोलते हैं ना, अपने समाज के लिए उन्होंने कठिन रास्ता चुना और धीरे धीरे 1 किला, 2 किला, 4 किला, 10 किला, 50 किला, एक पूरा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर इस साइड में हैदराबाद, फिर ये साइड में गुजरात, पंजाब,
कश्मीर, पाकिस्तान, फिर अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब जगह पे उन्होंने भगवा झंडा लहराया और वहां पे हिंदुओं को संगठित किया, जिसकी देन है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो। नहीं तो अब तक, समझ गए दोस्तों, कभी भी पूर्वज को मत भूलिए, जो हमारे पूर्वज थे। और कभी भी नेता, डोंट कंपेयर टू वॉरियर विथ पॉलिटिशियंस। आप एक नेता, आप महात्मा गांधी और शिवाजी महाराज की तुलना कभी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं। आप नरेंद्र मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना सपने में भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप योगी आदित्यनाथ या छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कंपेयर नहीं कर सकते। आप अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बचाता है ना सबको, उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आइडियाज देने वाले लोग कब आते हैं? सब कुछ शांत होने के बाद। तो जब देश में आग लगी थी तो उसको बुझाने वाले को आप सर्वश्रेष्ठ मानिए। उसके बाद तो लाखों नेता हैं, करोड़ों नेता हैं, गली गली में नेता हैं, समझ रहे हो आप? तो आज उस महान शख्स को मेरा मान बंदन। आप सोच के देखिए, जो गुरु गोविंद सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने भी मुगलों के सामने लड़ाइयां लड़ी थी एक लिमिट तक। आज उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है सिक्खी में। और छत्रपति शिवाजी महाराज, आज इन्होंने इतनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, इतनी लड़ी कि आज हमने उनको कहां पे रखा है? हमने कहाँ रखा है? तो महाराष्ट्र के आप कोने कोने में जाओगे, हर एक घर में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मिलेंगे। और मेरा यही सपना है कि आप उनके बारे में पढ़ो और उनके बारे में जानो, और घर घर में उनकी एक चित्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आज के लिए बस इतना ही। मैं मेरे घर का दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड।